Hello everyone, welcome to the fourth lecture of Introduction to Computing with C++. नंबर सिस्टम को अभी मजीद हम कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर में और आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल होने वाला है। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एक्सप्लोर किया कि डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के अंदर वो किस तरीके से काम करते हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जी, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्योंकि आप बचपन से स्कूल से आप जो पहला जो कॉन्सेप्ट सीखते हैं वो एडिशन का ही सीखते हैं, लेकिन आप वो डेसिमल नंबर्स के साथ सीखते हैं। अगर मैं आप लोगों को कोई से भी दो डेसिमल नंबर्स को ऐड करने के लिए कहूँ तो आप बहुत आसानी के साथ उनको ऐड कर सकते, लेकिन क्या मैं अगर कहूँ कि आप किसी दूसरे नंबर सिस्टम के दो नंबर्स को मैनुअली इसी तरीके से उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो कि आप एडिशन फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम्स के लिए करते हैं, क्या आप वो कर सकते हैं? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेसिमल में एक मैं नंबर की एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मैंने दो डेसिमल नंबर्स यहाँ पे ले लिए हैं और ये दोनों बेस 10 के नंबर्स हैं। अब आप देखें कि आप इनको ऐड किस तरीके से करते हैं। जी, आप ऐसे ही ऐड करते हैं ना कि 5 + 6 हो गया 11। 11 के लिए आपने 1 यहाँ पे लिखा, एक यहाँ पे आपने कैरी कर लिया, फिर ये आपका बन गया 16 और एक आपने आगे कैरी कर लिया, फिर ये भी अगेन आपका हो गया 16। तो इस तरीके से आपने बेस 10 में इसको ऐड कर लिया। बट थोड़ा सा इसको प्रोसेस को एलैबोरेट हम करके देखते हैं कि बेसिकली ये प्रोसेस काम किस तरीके से कर रहा है। सो लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोसेस बिहाइंड इट। सो मैं अगेन इन नंबर्स को लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो इट्स 9, 8 and 5 एंड वी हैव 6, 7 and 6 बोथ आर इन बेस 10। अब मुझे एडिशन परफॉर्म करनी है इनकी, तो किस तरीके से मैं कर सकता हूँ एडिशन परफॉर्म इनकी। अब आपने रूल क्या फॉलो करना है। रूल जो है ना बेसिकली जो इसके पीछे काम कर रहा है, जो मैंने ये एडिशन परफॉर्म की। सो 5 + 6 आपने उसी तरीके से देखा 11। तो जो ये इन दो डिजिट्स का रिजल्ट आता है ना विच इज़ 11 हियर, हमने ये देखना है कि क्या ये रिजल्ट इसकी जो बेस वैल्यू है क्या उसके इक्वल या उससे बड़ा है। तो बेस वैल्यू क्या है हमारे पास इसकी, आपको जैसा कि पता है कि बेस वैल्यू है 10। तो रिजल्ट जो है वो इसकी बेस वैल्यू से ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। ये मैंने ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का सिंबल लिखा है, तो यस इट इज ग्रेटर देन द बेस वैल्यू। सो अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बेसिकली मैं करूँगा ये कि मैं इस नंबर को दो नंबर्स में डिवाइड करूंगा कि जिनको ऐड करने से ये नंबर बने, लेकिन उनमें से एक नंबर जो है ना वो बेस होना चाहिए। सो दैट मीन्स कि अगर 11 को इन टर्म्स ऑफ बेस प्लस एनी नंबर मुझे लिखना है तो एक वैल्यू तो इसमें बेस होगी, दूसरी वैल्यू क्या होगी। तो 10 में कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे, 1 ऐड करना पड़ेगा, तो तब ये 11 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये हमें यहाँ तक समझ में आ गई बात, तो दैट मीन्स कि अब मैंने आगे क्या करना है, ये जो मेरे पास बेस में ऐड करना है ना, जितना जो मैंने ये क्वांटिटी यहाँ पे लिखी है 1, वो बेसिकली मैंने यहाँ पे नीचे लिखनी है। और जो ये बेस वैल्यू आई है ना, क्योंकि 1 टाइम्स बेस आई है, तो ये कितनी टाइम्स बेस वैल्यूज हैं ये मैंने उनको काउंट करके आगे एज कैरी फॉरवर्ड करना है इसको। तो अब कितनी बेस की वैल्यूज है, एक बेस की वैल्यू है ना। सो एक बेस की इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर एज कैरी लेके चला गया, ये वाला कि 1 बेस। अब आप दोबारा इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे यहाँ पे। तो ये बनता है इन तीनों वैल्यूज को अगर ऐड करें तो ये 1 + 8 9 + 7 इज 16। तो 16 को मैं उसी तरीके से ब्रेक करूंगा कि 16 जो है मेरे रिजल्ट जो 16 आया है वो ग्रेटर या इक्वल टू है 10 के। जी बिल्कुल, ये चीज़ सेटिस्फाई होती है यहाँ पे। तो लिहाजा इसको भी अब हम ब्रेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ बेस वैल्यू प्लस एनी नंबर। तो अब 10 बेस वैल्यू है, उसमें मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 6। तो अब ये 6 जो है ये मैं कहाँ पे लिखूंगा, ये जो मेरी एडिशन वाली वैल्यू है ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और बेस वाली जो वैल्यू है वो मैं आगे एज कैरी कर दूंगा। अब देखें, हम लोगों ने पीछे से प्रोसेस को डिफाइन कर लिया, प्रोसेस हमने आइडेंटिफाई कर लिया। और हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें खुद प्रोसेस नहीं पता होगा हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको कोड नहीं कर सकते। तो बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि हम कंप्यूटिंग को किस तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हाउ डू वी कंप्यूट डिफरेंट थिंग्स। वी हैव स्टार्टेड विद द वेरी बेसिक ऑपरेशंस, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करते जा रहे हैं। अच्छा, इसको फिनिश अप करते हैं। अब ये अगर हम इसको देखें
तो ये बनता है 16 अगेन। तो 16 के लिए मुझे अगेन यही वाला ब्रेकअप दोबारा से करना होगा। तो 16 के लिए मैंने जब यही वाला ब्रेकअप दोबारा कर किया, तो इसके लिए भी मैं ये वाली वैल्यू जो 6 है ये मैं यहां पर लिखूंगा, और ये जो कैरी है बेस वैल्यू का काउंट जिसको मैं कह रहा हूं उसको मैं एक कैरी आगे कर। तो अब ये इसकी वैल्यू, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड पे आप कंसिडर कर सकते हैं कि जितने मर्जी आप जीरो से ऐड कर लें, डजेंट मैटर। तो ये अब तीनों वैल्यूज को आप ऐड अप करें तो वो 1 आता है। 1 ये सेटिस्फाई नहीं करता कंडीशन, 1 जो है वो लेस देन है बेस वैल्यू। तो दैट्स वाई अब आपको उस पर ये प्रोसेस नहीं लगाना पड़ेगा। तो 1 को आप एज इट इज यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो नाउ यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रोसेस बिहाइंड इट। क्या अब इसी प्रोसेस के जरिए हम दूसरे नंबर सिस्टम्स को भी ऐड कर सकते हैं? लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दैट। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बाइनरी नंबर हियर। ये मैंने बाइनरी नंबर की एग्जांपल ली है, इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो 1 + 1 कितना बनता है मेरे पास? 2 बनता है। तो क्या ये जो रिजल्ट आया है मेरे पास, इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू द बेस वैल्यू? बेस वैल्यू क्या है? 2 है। तो यस, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू द बेस वैल्यू। सो उसके लिए मैं फिर ये वाला रूल लगाऊंगा यहाँ पे। तो 2 मेरे पास जब यहाँ पर आ गया तो इसको ब्रेक करना इन टर्म्स ऑफ बेस वैल्यू। तो आप कहेंगे ये तो ऑलरेडी बेस वैल्यू है। जी हाँ, लेकिन हम अगर इसको एक्सप्लोर करें तो वी कैन राइट इट एज 2 + 0। सो यहाँ से हमें ये कॉन्सेप्ट पता चल गया कि ये 2 + 0 है। तो सेम अप्रोच मैं फॉलो करूँगा कि ये 0 मैं यहाँ पे लिखूँगा, और ये मेरे पास जो बेस है इसका काउंट मैं लिख दूंगा कि 1 बेस वैल्यू है इसमें। तो ये एज कैरी आ गया। सेम कॉन्सेप्ट लगाया। अब अगर मैं ऐड करूँ तो ये कितना बनता है? ये 3 बनता है। तो 3 उसको मैं इसी वैल्यू से अब क्योंकि रूल यही वाला सेटिस्फाई हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बेस वैल्यू है। सो 3 को कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस वैल्यू? 2 + 1 लिख सकते हैं। सो 2 + 1 लिखेंगे तो दैट मीन्स कि ये वाला जो 1 है ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, और इसको मैं एज कैरी आगे ले जाऊंगा। तो दिस इज टेकन एज अ कैरी। तो 1 + 0 + 0 अगेन दिस इज 1। ये रूल सेटिस्फाई नहीं होता, तो लिहाजा मुझे इसको ब्रेकअप करने की जरूरत कोई नहीं। अगेन आगे करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? अगेन दिस इज 2। तो 2 के लिए आपने देख लिया कि यहाँ पे मुझे 0 लिखना है, और इस 2 को मैं एज कैरी आगे ले जाऊंगा। ये भी 1 + 1 2 के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? 0 और एक 1 में आगे कैरी ले जाऊंगा। ये क्या बना? 3 यही है, ठीक है ना? तो 3 के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? 1 और 1 में आगे कैरी कर लूंगा। ये क्या बना? 3 के लिए 1 लिखना है, और 1 मुझे आप कैरी करेंगे हम आगे। और 1 + 1 1 + 0 + 0 ये बन गया मेरे पास 1, एंड अगेन 1 + 0 ये मेरे पास बन गया 1। तो अब आपने देख लिया कि मैंने विदाउट एनी कैलकुलेटर और समथिंग लाइक दैट मैंने सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पे 2 बाइनरी नंबर्स को भी ऐड कर दिया है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑक्टल नंबर नाउ। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब ऑक्टल नंबर की एक एग्जांपल ले ली है, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 5 + 7 कितना होता है जी? 12 होता है। तो जो रिजल्ट आया 12 आया। तो क्या रिजल्ट जो है मेरे पास, इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू माई बेस वैल्यू? हियर बेस वैल्यू इज 8 इन ऑक्टल डेसिमल सिस्टम। तो यस, 12 इससे बड़ा है जी। सो 12 इज ब्रोकन इन टर्म्स ऑफ बेस वैल्यू, इट्स 8 + 4। यू कैन इजीली सी दैट। सो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो 4 है इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। हमने यही ऊपर रूल एक्सप्लोर किया है, और बेस वैल्यू को आगे ले जाऊँगा इसके काउंट को कि एक बेस वैल्यू है मेरे पास। अब ये कितना बनता है? 1 + 6 + 6 13 बनता है। सो 13 को अगर मैं एक्सप्लोर करूँ कि 13 इन टर्म्स ऑफ बेस वैल्यू कितना बनता है? इट्स 8 + 5। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा जी? 5, और 5 मैं ये लिख चुका, ये बेस वैल्यू का काउंट कितना है? 1। वो आगे मैंने कैरी कर लिया। तो ये बन गया 1 + 7 8 + 3 11। सो क्विकली 11 भी देखें तो 11 इज 8 + 3। सो इट मीन्स कि ये मेरे पास 3 यहाँ पे लगेगा, और 8 का काउंट मैं आगे लगाऊंगा। तो जो कि मैंने जैसे भी बताया कि यहाँ पे हम 0 0 कंसिडर करेंगे, तो दैट मीन्स कि इट्स 1। तो ये बेस 8 में मेरे पास 1354 आ गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर।
जो बेस 16 है। हेक्साडेसिमल में एज यू ऑलरेडी नो कि हमारे पास जो नंबर हैं वो 0, 1, 2 से ऑनवर्ड्स 9 तक चलते हैं। फिर हमारे पास ABCDE एंड F आता है, जिसमें ये वैल्यू 10 है, ये 11 है, 12 है, ये 13 है, ये 14 है और ये 15 है। अब एग्जांपल ले लेते हैं किसी एक नंबर की जो कि बेस 16 में हो। सो मैंने ये एक नंबर ले लिया यहाँ पे। अब इनको मुझे ऐड करना है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर भी। तो अब आप देख सकते हैं डी की वैल्यू कितनी है, 13 है, और सी कितना है, 12 है। तो ये 12 और 13 है मेरे पास। सो 12 और 13 को अगर मैं ऐड करूँ, आप क्विकली यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको अगर ऐड करते हैं तो ये कितना बनता है। अब मैं रूल भी वही दोबारा डेसिमल वाला यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते थे। 3 + 2 कितना है, 5। बेस वैल्यू असल में हमारे पास यहाँ पे कितनी थी, 10 है। तो रूल ये कहता है कि बेस वैल्यू से अगर वैल्यू कम है तब हमने उसको ब्रेक नहीं करना, एज इट इज़ लिख दें। तो एज इट इज़ लिख दिए, कोई कैरी नहीं आएगा। और दूसरा यहाँ पे 25 बन गया ये। अच्छा, अब ये दो बनते हैं 25 में। वापस अपनी एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। तो 25 जो है वो बेस वैल्यू जो है, हमारा रिजल्ट कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू बेस वैल्यू क्या है, 16 है यहाँ पे, उससे बड़ा। तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमें। 16 में कितना ऐड करें, यस 9 ऐड करें। तो इट मीन्स कि यहाँ पर मैं इस 9 को यहाँ पे लिखूंगा और कैरी किसको करूंगा, इस बेस वैल्यू के काउंट को, विच इज़ 1 है। ये हमने ऐड करना है 1, और ए की वैल्यू कितनी बनती है, 10, और उसमें हमने 9 ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये 20 के करीब बनता है। सो जी 20 बना मेरे पास। तो 20 भी इस रूल को फॉलो कर रहा है। सो 20 को भी ब्रेक कर लेते हैं। सो इट्स 16 + 4। सो ये 4 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, और ये बेस में काउंट इसका कैरी बन जाएगा यहाँ पर। अब बनेगा ये 1 + 7 इज 8, 8 + 2 10। 10 जो है वो बेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं है ना, उसके बराबर है। तो यहाँ पे मुझे ये रूल नहीं लगाना। तो 10 हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 10 आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट्स A। सो यहाँ पे A लगा दूंगा। तो ये बेस 16 में मेरे पास A49 इसका आंसर आ गया। तो आप लोगों ने देखा कि ये बेसिकली एक हमने प्रोसेस आइडेंटिफाई किया है कि जब भी रिजल्ट जो है किसी 2 डिजिट्स को जब हम ऐड करेंगे, उसका रिजल्ट जो है अगर तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू बेस होगा, तब हम उसको इन टर्म्स ऑफ बेस वैल्यू ब्रेकअप करेंगे। अदरवाइज हम उसको एज इट इज लिखेंगे। अगले लेक्चर में अब हम सब्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन जो है वो किस तरीके से परफॉर्म की जा सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।